हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और मुझे स्टॉक मार्केट में 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये डेमो क्लास होने वाली है जिसमें कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करोगे ना, उसके लिए डेमो क्लास है। और डेमो क्लास में आज हम बात करने वाले हैं बायर और सेलर की दोस्तों। ठीक है, तो बायर और सेलर की कैसे बात करने वाले हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, हम मार्केट में इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस किसी पर ट्रेड नहीं करते हैं दोस्तों। हम किस पर ट्रेड करते हैं? बायर एंड सेलर पर, जो इसका बेस है, रियली में बेस है। अगर आप इस बात को समझो, मकान किस पर टिकता है आपका? ईंट होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, बालू होना चाहिए, गिट्टी होनी चाहिए। इसी पे मकान आपका जो बेस होगा, नींव होगी, जिसमें आप ज़्यादा सीमेंट डालोगे तो ज़्यादा मजबूत होगा। वैसे ही ये यहाँ पर है। आप सोचो, यहाँ पर इंडिकेटर का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर का कोई मतलब है ही नहीं है इंडिकेटर का। ठीक है, दूसरा ना कोई पैटर्न का मतलब है, ये इसके बेस नहीं है। कहने मतलब ये बेस नहीं है। बेस क्या है? बायर और सेलर। बायर ज़्यादा हो जाए तो सेलिंग कर लो, सेलर ज़्यादा हो जाए तो बाइंग कर लो। चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते हुए मैं लेकर चलता हूँ आपको चार्ट पर, वहाँ से आपको समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब ये यहाँ पे समझने की कोशिश करना। थोड़ा ई पिक पेन यहाँ से निकालूँ अपना, फिर आपको समझाता हूँ। देखो, अब बायर सेलर की कहानी आपको समझ में आएगी, वो आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, यहाँ से बाइंग आई है ना, ये भी बाइंग आई है। ये मार्केट इतना ऊपर कैसे गया दोस्तों, ये आपको समझा रहा हूँ पूरा पूरा मैं। अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बैठा होता ऑपरेटर। ऑपरेटर तो बनाता है छोटी छोटी कैंडल। ये कहीं आप लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। छोटी छोटी कैंडल कौन बनाता है? ऑपरेटर दोस्तों। ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लो। छोटी छोटी कैंडल हमेशा ऑपरेटर बनाता है। और आज तक आप लोगों ने गलत पढ़ा है, जिससे भी आपने पढ़ा है आज तक गलत पढ़ा है। क्यों गलत पढ़ा है दोस्तों? क्योंकि ये क्या बताते हैं कि ऑपरेटर होता है, वो लंबी लंबी कैंडल खींचता है, उनके साथ हमें घुसना होता है, क्योंकि ऑपरेटर के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई बिला बिला, है ना। लेकिन ये वो बात नहीं है, यहाँ पर समझने की बात करो। देखो, ऑपरेटर हमेशा बॉटम पर बैठा होता है, बॉटम और टॉप पर बैठा हुआ। टॉप पर ऑपरेटर बैठा हुआ और बॉटम पर ऑपरेटर बैठा हुआ। ठीक है, और ये मार्केट ये बीच में चल रहा है ना, ये सब ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पर रिटेलर घुसता है, आप जैसे हम जैसे लोग घुसते हैं। बीच बीच में जो भी घुसेंगे वो मार्केट में आप और हम जैसे लोग घुसे होंगे, क्योंकि ऑपरेटर डायरेक्शन चेंज कर देता है छोटी छोटी कैंडल डाल के। ठीक है, अब मैं आपको समझ रहा था। देखो, ऑपरेटर हमेशा छोटी छोटी कैंडल बनाता है, और आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेटर के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और मार्केट को ऑपरेटर जिधर मोड़ना चाहे उधर की ओर मोड़ देता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं है। मैं आपको फिर समझाता हूँ। छोटी छोटी कैंडल बैठा ऑपरेटर। अब ये देखो, यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ है। अब आप देखना यहाँ पर क्या होता है। यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल क्यों आती हैं? देखना, इसकी अपेक्षा ये बहुत अच्छी कैंडल होंगी, वो बड़ी बड़ी होंगी। क्यों होंगी वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, किसी स्विंग का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिटेलर एंट्री करता है दोस्तों। ठीक है, रिटेलर का एंट्री, आप जैसे हम जैसे लोग का एंट्री करते हैं, किसी स्विंग का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट, समझना इस चीज़ को। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर रिटेलर लोग घुसना स्टार्ट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी कैंडल क्यों बनी, इसके पीछे का लॉजिक समझो। एक तो लोग और रिटेलर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसको चार्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, देखो, दूसरा क्या, ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था, तब आप देखो यहाँ पर ये वाला स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, देखना। अब यहाँ से स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट ऊपर गया। देखो, यहाँ पर ऑपरेटर बैठा रहता है, ऑपरेटर छोटी छोटी कैंडल बना के ले गया ऊपर, यहाँ से बड़ी कैंडल बनी। अब आप देखना दोबारा से यहाँ से मार्केट नीचे आया ना, तो तेजी से आया। यहाँ से ऑपरेटर दोबारा से बैठा, धीमे धीमे छोटी छोटी कैंडल बनाई, फिर बड़ी कैंडल बनाई। तो यहाँ पर कौन घुसा है? यहाँ पर आप देखो, हमेशा यहाँ पर ये ऑपरेटर यहाँ तक था, और यहाँ से क्या है, ये यहाँ पर एंट्री ली, लोगों ने एंट्री ली यहाँ पर पुट की। ठीक है, और लेकिन जिन लोगों ने कॉल की एंट्री बनाई थी, वो भी तो ब्रेकआउट कर बनाई थी, तो उन लोगों को स्टॉप लॉस हिट होता है, समझ रहे हो। उन लोगों को एसएल हिट होता है, यहाँ पर एसएल हिट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को काटते हैं। अपनी पोजीशन क्या करते हैं, ये काटते हैं, और जो पोजीशन काटते हैं और यहाँ पर नई पोजीशन लेते हैं। अब काटेंगे लेंगे तो यहाँ पर बड़ी कैंडल खिंच जाती है, इस वजह से दोस्तों, और कोई यहाँ पर रीजन नहीं है दोस्तों। आगे आपको समझ में। अब मैंने बता दिया कि अपना सिस्टम क्या है। बायर ज़्यादा हो जाए तो सेलिंग कर लो, सेलर ज़्यादा हो जाए तो बाइंग कर लो।
अब ये चीज़ आपको पता कैसे लगेगी कि मार्केट में बायर ज़्यादा हो गए हैं, सेलर ज़्यादा हो गए हैं, उसका सिंपल सा फंडा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखना, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ तक ऑपरेटर बैठा, फिर मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट होगा, ठीक है। यहाँ ऑपरेटर, अब रिटेलर एंट्री लेगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ, समझना इस चीज़ को। देखो जितना मूवमेंट ये नीचे हो चुका है, इतने पॉइंट आप मार्क कर लो, कितने पॉइंट है ये मार्क कर लो, उतने ही पॉइंट और ऊपर जाएगा। रिटेलर को उतना ही प्रॉफिट दिखाता है जितना वो बुक ना कर पाए, समझ रहे हो। रिटेलर को प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक बैठा रहेगा, लेकिन उसे क्या लगेगा कि ये प्रॉफिट कम है, समझ रहे हो। उसे क्या लगेगा, ये प्रॉफिट कम है दोस्तों। प्रॉफिट कम लगेगा तो उसको बुक नहीं करेगा और मार्केट दोबारा से रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, आगे समझ में। अब देखो इसमें यहाँ पर देखो दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पर ऑपरेटर बैठा, छोटी छोटी कैंडल बना के लाया मार्केट में। अब देखो यहाँ से ही मार्केट तेजी से क्यों आया, क्योंकि रिटेलर लोगों की ये तो कॉल में एंट्री थी, एक तो ये कॉल के एंट्री के स्टॉप लॉस सेट हो रहे हैं तो ये अपनी पोजीशन काट रहे हैं, और दूसरे यहाँ पर रिटेलर दोबारा से नई पोजीशन बना रहा है, इस वजह से यहाँ बड़ी कैंडल बन गई। अब आपको मैंने क्या वैसे बताया, अब देखो जितना ये आधा कर लो इसका, ठीक है। जैसे यहाँ से SL8 हुए थे वहाँ से कर लो। अब जितने पॉइंट ये मार्केट आया उतने ही पॉइंट ये, जितने भी पॉइंट निकल के आ रहे होंगे, बीच के जो भी पॉइंट निकल के आ रहे हैं गिन लेना आप, यहाँ से ऐसे करके गिन लेना ना, उतने ही पॉइंट मार्केट नीचे आएगा बस, ठीक है। उतने ही पॉइंट नीचे आएगा तो आपको क्या पता लगा जाएगा, यहाँ पर सेलर बैठ, यहाँ पर ऑपरेटर सेलर बैठ चुका है, अब सेलर यहाँ पर भी बैठ चुका है, रिटेलर सेलर की जैसी एंट्री हुई मार्केट वैसे ही घूम जाएगा दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि पोजीशन कैसे लेनी है, कैसे हटानी है, ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। और मैं आपको बताऊं, देखो मैं इसमें मुझको कहीं भी आप बताओ ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ी, आप एक चीज़ बताना, इसमें कहीं मुझे ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ी, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, बताओ आप लोग खुद बताओ। किसी चीज़ की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों हम बायर और सेलर पर काम करते हैं। बायर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको, तो सेलिंग कर लेते हैं, और सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो बाइंग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें परफेक्ट होने के लिए आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग बताना चाहूँ, देखो लाइव में आप लोग सीखना चाहते हैं तो लाइव में सीख सकते हो, ऑफलाइन सीखना चाहते हो तो ऑफलाइन आपको आगरा में आना पड़ेगा। आगरा में मेरे क्लासेस लाइव चलती हैं दोस्तों, उसमें आप सीख सकते हो ऑफलाइन, है ना। और लाइव सीखना चाहते हो तो आप लोग सीधा यूट्यूब पर सीख सकते हो। यूट्यूब पर प्राइवेट करके मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव सिखाता हूँ, जो कि अभी मेरे 2-3 बैच चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2-3 बैच, मैं हर मंडे को नया बैच निकलता रहता है, क्योंकि मेरे ज़्यादा दिनों का बैच होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का बैच होता है दोस्तों, आप लोगों को सीधा बता दूँ मैं। तो आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।